वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेज़ और आज हम लोग ये देखेंगे जो एसएचएम में इक्वेशंस होती हैं वो किस तरीके से बनाई जाती हैं और हम लोग को अगर इक्वेशंस जैसे कि फोर्स बैलेंस की इक्वेशन है या फिर एनर्जी बैलेंस की इक्वेशंस है उसके क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग वो देखेंगे कि अगर फोर्स और एनर्जी बैलेंस करके अगर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो उसको हम लोग किस तरीके से करते हैं। ओके, सो आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये देखेंगे कि फोर्स और एनर्जी बैलेंस किस तरीके से करा जाता है या फिर ऑसिलेशन में अगर कोई चीज कर रही है और उसमें फोर्स और एनर्जी बैलेंस करना है तो उसको किस तरीके से करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले जैसे कि एक ब्लॉक है जो मास m का है, वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ओके, मास m से। ओके, तो इसमें हम लोग को सबसे पहले देखना है कि अगर ये मीन पोजीशन पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे या फिर एट अ पर्टिकुलर एक्स पोजीशन पे है। ओके, कौन सी पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे है या एट अ पर्टिकुलर एक्स पे है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके, तो इसमें हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इसमें अगर हम लोग को फोर्स बैलेंस, इसमें अगर हम लोग को करना है फोर्स बैलेंस, फॉर फोर्स बैलेंस सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा इसका कंप्रेशन या फिर इलोंगेशन। सो सबसे पहले हम लोग को इसका कंप्रेशन देखना पड़ेगा या फिर इलोंगेशन देखना पड़ेगा कि इसमें स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन है, कितना इलोंगेशन है। अगर ये मीन पोजीशन पे होगा तो जीरो होगा कंप्रेशन, अगर एक्सट्रीम पोजीशंस पे होगा कोई भी तो इस पे इलोंगेशन मैक्सिमम होगा। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं जैसे कि सपोज दैट इसमें एट अ पर्टिकुलर एक्स पे और इसमें इलोंगेशन है एक्स का। सपोज दैट ये इसकी मीन पोजीशन थी, इससे इलोंगेशन x का है, तो अगर इलोंगेशन इस तरफ होगा और तो फिर इस तरफ की तो अपनी तरफ स्प्रिंग फोर्स kx का लगाता है, और अगर इसमें कंप्रेशन होगा x का मीन पोजीशन पे इस तरफ होता अगर x तो फिर ये इस तरफ फोर्स लगाता kx का। ओके, अगर इसमें कंप्रेशन होगा तो फोर्स इस तरफ लगे तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगेगा स्प्रिंग का, और अगर इसमें इलोंगेशन होगा तो इसमें जो भी फोर्स है वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो इसमें अगर इसमें इस समय था इलोंगेशन तो फिर ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में kx का फोर्स इसमें लग गया। तो ओके, और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसमें ये kx किसके बराबर, एक इसमें होगा एक्सेलरेशन जो हम लोग बना देंगे a, तो फोर्स की वजह से क्या आएगा, इसमें एक्सेलरेशन a आएगा, तो kx ma हो जाएगा। ओके, तो अगर इसमें हम लोग को एक्सेलरेशन पूछ लिया गया इस ब्लॉक का, व्हाट इज द एक्सेलरेशन with which this block is moving, तो हो जाएगा वो kx by m। तो अगर इसमें पूछा गया कि with what acceleration this block is moving, तो इसमें लिख दिया जाएगा kx by m। ओके, तो इसमें और अगर इसमें अगर फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होता तो ये तो हो गया, अगर फ्रिक्शन फोर्स इसमें जीरो है तो इसमें इस तरीके से हम लोग फोर्स बैलेंस करके सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अभी हम लोग देख रहे थे फोर्स, इसमें हम लोग आज दो चीजें देखेंगे, एक तो फोर्स बैलेंस है और एक दूसरा हो गया एनर्जी बैलेंस। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एनर्जी बैलेंस कैसे करते हैं। तो ये सबसे पहला केस हो गया फोर्स बैलेंस का, इसमें फोर्स बैलेंस किस तरीके से करते हैं। हो गया, तो kx ma हो गया अगर फ्रिक्शन इसमें जीरो है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि इसमें फ्रिक्शन भी है, एक Fr भी है। ओके, तो इसमें अब हम लोग किस तरीके से फोर्स बैलेंस करेंगे। तो इसमें फोर्स बैलेंस सिंपल रहेगा, इसमें kx माइनस Fr इक्वल टू ma, तो इस तरीके से इसमें अब हम लोग फोर्स बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि kx इधर था, ma इधर, जिधर हम लोगों ने पॉजिटिव माना है तो उधर ही हम लोग a माना है, तो ma भी पॉजिटिव हो गया और kx माइनस Fr इक्वल टू ma। ओके, तो टोटल फोर्स इक्वल टू टोटल एक्सेलरेशन। ओके, तो kx माइनस Fr था टोटल फोर्स हो गया निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और निगेटिव डायरेक्शन में ma हो गया ड्यू टू एक्सेलरेशन। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे अगर हम लोगों का ये फ्रिक्शन लग रहा है। तो kx माइनस Fr बाई m हो गया एक्सेलरेशन के इस केस में, जिस केस में हम लोग का फ्रिक्शन लग रहा है। तो एक केस में हम लोग का फ्रिक्शन नहीं लग रहा था तो हम लोग का एक्सेलरेशन ये आया, और अगर हम लोग का फ्रिक्शन लग रहा है तो फिर एक्सेलरेशन ये आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। इसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन ये बनेगा कि जैसे कि ये ब्लॉक था स्टेट ऑफ रेस्ट में। ओके, स्टेट ऑफ रेस्ट में था और इसमें हम लोगों ने एक स्प्रिंग लगा दी
जिसका की इलोंगेशन था x। ओके, तो ये कब ये स्टेट ऑफ रेस्ट से मूव करेगा, ये ब्लॉक रेस्ट पे था जिसपे फ्रिक्शन Fr लग रहा है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन था म्यू, और स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू एस ले लेते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के ले लेते हैं। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का म्यू एस था, म्यू के था, और इसमें एक एक्स इलोंगेशन की स्प्रिंग थी जो कि इसमें हम लोग ने कनेक्ट कर दी थी एक्स से। ओके, तो इसमें हम लोग ये बताना है कि हम लोग को ये ब्लॉक कब स्टेट ऑफ रेस्ट से मूव करेगा, ये वाला ब्लॉक। तो इसमें हम लोग को से पता है कि जब ये स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा तो हम लोग का लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा तो kx, अगर जब तक kx और Fr जब बराबर हो जाएंगे तो ये मैक्सिमम होगा कंडीशन कि अगर इससे हल्का सा भी ज्यादा kx का फोर्स हो जाएगा तो ये ब्लॉक मूव करने लगेगा। और ये ब्लॉक मूव क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन बड़ा है kx से। kx अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर ये ब्लॉक मूव करने लगेगा। इफ kx विल बी मोर देन दिस ब्लॉक विल मूव। ओके, तो इसमें हमने क्या बताया कि एक ब्लॉक रेस्ट पे था, पहले से रेस्ट पे था ये ब्लॉक, जैसे कि पहले से रेस्ट पे ब्लॉक रखा है ऐसे करके मास m का। अब हम लोगों ने एक स्प्रिंग थी जिसका कंप्रेशन या फिर इलोंगेशन था, जो कि हम लोग अब इस बार कंप्रेशन ले लेते हैं। तो कंप्रेशन था जिसका x कंप्रेशन था, और हम लोगों ने उसको लगा दी यहाँ पे स्प्रिंग जिसका कि x कंप्रेशन था, और इसमें Fr था। तो इसमें ये पूछा गया है कि कब ये ब्लॉक यहाँ से मूव करने लगेगा इधर की तरफ, इसमें a एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जब तक ये फ्रिक्शन जो है वो kx के फोर्स से, ये अब इसमें फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, क्योंकि kx का फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा Fr का, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा जो मोशन को है वो रेजिस्ट करता है। जिसमें ये भी हम लोग को पता रखना पड़ेगा कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा। kx अब इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये ब्लॉक का मूव करने लगेगा जब ये फ्रिक्शन जो है वो kx से लेस हो जाएगा। ओके, तो kx से अगर ये लेस हो जाएगा तो ये ब्लॉक मूव करेगा, अगर जब तक ये इक्वल रहेगा, और जब ये बड़ा रहेगा तो ब्लॉक नहीं मूव करेगा। ओके, और जो एकदम इक्वल टू कंडीशन में ये जस्ट एट द स्टेट ऑफ रेस्ट रहेगा। अगर इससे हल्का सा भी बड़ा हो गया kx तो फिर ये ब्लॉक मूव करने लगेगा। तो इसलिए हम लोगों को यही बताना है कि ये कितना इसमें हम लोग का फ्रिक्शन होना चाहिए कि ये ब्लॉक स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहे। तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, kx के बराबर, और के हम लोग को x पता ही है कितने इलोंगेशन की, और Fr इस केस में क्या होगा म्यू n, और म्यू इनटू mg। ओके, तो हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और म्यू स्टैटिक पूछा जाएगा कि म्यू स्टैटिक क्या है, क्योंकि फ्रिक्शन में यही हम लोग का नोन है म्यू स्टैटिक, बाकी सब तो हम लोग को नोन ही है। ओके, तो म्यू स्टैटिक हम लोग को जैसे पूछा जाएगा तो, और म्यू स्टैटिक में क्या है जो वो फ्रिक्शन की वजह से आ रहा, म्यू स्टैटिक इनटू mg ये होगा जो कि इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा। म्यू n लगता है नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या है mg के बराबर है। ओके, तो हम लोगों ने ये तो एक्सेलरेशन निकालना सीख लिया कि इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, और अब हम लोगों को देखना है कि इसमें कैसे हम लोग इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ फ्रिक्शन लगाएं। म्यू एस इनटू mg हो गया हम लोग का kx के बराबर। ओके, तो अब हम लोग को म्यू एस पूछा गया तो म्यू एस हो जाएगा हम लोग का इक्वल टू kx अपॉन mg। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस। ओके, तो ये अगर म्यू एस अगर इतना होगा या फिर इससे अगर ज्यादा होगा, म्यू एस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू kx बाय mg, then this block will be in a state of rest। तब तक रेस्ट पे रहेगा अगर ये ब्लॉक ये k म्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू kx बाय mg। ओके, या फिर म्यू mg अपॉन k x इज लेस देन इक्वल टू म्यू mg बाय k। तो अगर x होगा लेस देन इक्वल टू होगा म्यू mg बाय k के, तो फिर हम लोग का ब्लॉक ये रेस्ट पे रहेगा। ओके, ये हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोगों का ये जो x होगा वो लेस देन और इक्वल टू होगा म्यू mg बाई k के, तब तक ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। ओके, तो हम लोग को ये चीज सबसे पहले तो पता होनी चाहिए कि x हम लोग का क्या होगा लेस देन और इक्वल टू होगा म्यू mg बाई k के। ओके, तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। और इसमें नॉर्मल रिएक्शन कैसे होता है, नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर होता है, और नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालना है, n इक्वल टू mg।
ओके, और फ्रिक्शन को कैसे लिखते हैं, म्यू इंटू एन। ओके, म्यू स्टैटिक, अगर ब्लॉक रेस्ट पे तो एन क्या था, mg के बराबर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में n इक्वल्स टू mg, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा था, mg का, तो n इक्वल्स टू mg। तो इस तरीके से हम लोग इस पे फोर्स बैलेंस कर लेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, और हम लोग आंसर निकाल लेंगे कि इसमें क्या आंसर आया है। ओके, तो इसमें n इक्वल्स टू mg हो गया इस केस में। ओके, और इसमें हम लोगों ने निकाल लिया कि x कितना होना चाहिए कि ये ब्लॉक स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहे और ये ब्लॉक मूव ना करे फोर्स बैलेंस की मदद से। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें कंप्रेशन होगा तो हम लोग का फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये हम लोग का फ्रिक्शन जो है हमेशा जो मोशन को है वो रेजिस्ट करता है, और अगर इलॉन्गेशन था तो kx इधर की तरफ लगेगा तो फ्रिक्शन आगे की तरफ या फिर पॉजिटिव x डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन जो है हमेशा मोशन को रेजिस्ट करता है। ओके, या फिर एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से फ्रिक्शन बनना है। लेकिन अगर हम लोग गलत भी बनाते हैं और सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग का एक ना एक चीज निगेटिव आ जाएगी, जो भी पूछा गया है। ऐसे अगर फ्रिक्शन पूछा गया है तो हम लोगों ने अगर गलत बना दिया तो फिर फ्रिक्शन विल कम निगेटिव। इफ Fr इज कमिंग निगेटिव और जो भी कोफिशिएंट है म्यू एस इज कमिंग निगेटिव आफ्टर सॉल्विंग, देन जो हम लोगों ने डायरेक्शन मानी है, डायरेक्शन वी हैव अज्यूम्ड is not correct and the correct direction is opposite direction। ओके, जो करेक्ट डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन होगी जो हम लोग ने डायरेक्शन मानी है उसके। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं कि जो हम लोग ने का अगर फ्रिक्शन अगर निगेटिव आ रहा है तो उसका क्या मतलब होगा कि जो हम लोग ने डायरेक्शन मानी है वो गलत है और उसके हम लोग ने वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन इसका लग रहा है, तो उसको कोई भी डायरेक्शन मान के सॉल्व कर सकते हैं। वो जो डायरेक्शन अगर आ रही है निगेटिव तो उसका मतलब है कि जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और इसमें अगर एक्सेलरेशन में भी सेम चीज है, अगर एक्सेलरेशन हम लोगों ने इधर माना है और अगर इसमें अगर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन, तो इसमें अगर ये कम हुआ तो इसमें क्या होगा कि ब्लॉक स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहेगा, तो और अगर एक्सेलरेशन इसमें निगेटिव आकर आ भी गया तो इसका मतलब है कि जो भी डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की वो अपोजिट है। तो बस हम लोगों को ये पता करना है, अगर जैसे हम लोग निगेटिव माना और पूछा गया है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में और निगेटिव आ गया एक्सेलरेशन, जैसे कि इस केस में हम लोग का आ गया निगेटिव इस केस में, और अब इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन निगेटिव आया और मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा जो हम लोग का आया है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें अगर ये पूछा जाए कि इसमें क्या होगा एक्सेलरेशन और इसका डायरेक्शन निगेटिव आए तो क्या होगा, फ्रिक्शन का निगेटिव आए तो उसका क्या मीनिंग रहेगा ये बता दिया, और इसमें कितना कब तक ये ब्लॉक स्टेट ऑफ रेस्ट पे रहेगा तो ये पता लग गया, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे चूज करते हैं वो भी हम लोग को पता लग गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर हम लोग अगर एनर्जी बैलेंस करते हैं तो इसमें एनर्जी बैलेंस हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें हम लोग ने ये भी देख लिया कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो मैक्सिमम एक्स जो कि इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन का हो सकता है वो ये होता है म्यू mg/k। ओके, और इसमें हम लोगों ने एक्सेलरेशन पता कर लिया था कि जब जो भी स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रिक्शन होगा तब क्या होगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तब क्या होगा, इसमें हम लोगों का एक्सेलरेशन ब्लॉक का। ओके, तो हम लोगों ने ये सारी चीजें अब हम लोगों ने देख ली, और इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे तो हम लोग इसमें डायरेक्ट वैल्यूज रख के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो भी होगा अगर एनर्जी बैलेंस करना हो तो इसमें एनर्जीज कौन कौन सी तरह की रहेंगी, और उसमें हम लोग एनर्जी बैलेंस करके किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इसमें। और इसमें बेसिकली सिर्फ दो तरीके के ही बैलेंस लगते हैं, कौन कौन से, फोर्स बैलेंस और एनर्जी बैलेंस। तो फोर्स बैलेंस में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हमने बता दिए, और इसमें एनर्जी बैलेंस में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो अब हम लोग देख लेते हैं कि एनर्जी बैलेंस अगर इसमें करना हो और एनर्जी बैलेंस इसमें किस तरीके से लगाया जा सकता है वो हम लोग देख लेते हैं, और इसमें किस तरीके से जो भी क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं।
तो अब हम लोग वो देख लेते हैं कि जो इसमें एनर्जी बैलेंस का क्वेश्चंस होंगे एसएचएम में या फिर ऑसिलेशन में, तो वो इसमें हम लोग के किस तरीके से बनेंगे। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एनर्जी बैलेंस है, जैसे कि ये हो गया हम लोग का एक स्प्रिंग जो कि हो गई, इसमें एनर्जी बैलेंस के लिए हम लोग को हमेशा दो स्टेट चाहिए होंगी फॉर एनर्जी बैलेंस। एक हम फॉर एनर्जी बैलेंस हम लोग को एक पता होनी चाहिए कि इनिशियल स्टेट, और दूसरी हम लोग बनाएंगे फाइनल स्टेट। तो हम लोग दो स्टेट बनाएंगे, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एनर्जी बैलेंस के लिए फॉर एनर्जी बैलेंस। तो एनर्जी बैलेंस के लिए अब हम लोगों ने सबसे पहले बना लिए इनिशियल स्टेट की, जिसमें कि ये जो ब्लॉक था वो था कंप्रेस्ड था, तो आगे की तरफ फोर्स लगा रहा था, और ये कंप्रेस्ड यहां से कितना था, x1 कंप्रेस्ड था। ये हो गई उसकी मीन पोजीशन, ये उसकी मीन पोजीशन है, और ये कंप्रेस कितना है, x1 कंप्रेस था। ओके, अब ये जो इसकी दूसरी पोजीशन थी, सपोज दैट वो हम लोग को दी गई है, जिसमें कि वो x2 इलोंगेट है, x2 इलोंगेट है। ओके, तो अब हम लोगों को इसमें दिया गया है कि इसमें ये x2 हम लोगों का इलोंगेट हो गया, तो अब इसमें एनर्जी कितनी है। ओके, तो अब सपोज दैट ये x1 कंप्रेस था, तो इसमें वेलोसिटी थी इसकी v1, क्योंकि वेलोसिटी होगी ना, और ये x2 इलोंगेट है, तो इस तरफ इसकी वेलोसिटी हो गई v2। तो अब इसमें एनर्जी बैलेंस किस तरीके से करेंगे ये पता करना है। ओके, और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो k होता है। ओके, तो अब हम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि इसमें किस तरीके से एनर्जी बैलेंस करते हैं, और इसमें क्या क्या चीजें। अगर इसमें फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन का वर्क क्या रहता है, फ्रिक्शन इनटू डिस्टेंस। तो वर्क ऑफ फ्रिक्शन इज, अभी हम लोग जो कि नहीं इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, अगर फ्रिक्शन दिया गया है वर्क ऑफ फ्रिक्शन इज, तो फ्रिक्शन का फोर्स होता है Fr, जो कि होता है म्यू इंटू एन, तो म्यू mg इंटू एक्स। ओके, जो भी ये ब्लॉक डिस्टेंस मूव कर रहा है, सपोज दैट यहां से यहां मूव कर रहा है ना, तो ये जितनी भी डिस्टेंस है Fr जितना भी लग रहा था इनटू दिस डिस्टेंस, ये हो गया वर्क Fr का। ओके, और वर्क इज Fr इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, जो वो होगा इनिशियल एनर्जी को हमेशा कमी करेगा। तो इनिशियल एनर्जी माइनस वर्क ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। तो इस तरीके से हम लोग, अगर फ्रिक्शन होगा तब इसमें इस तरीके से एनर्जी बैलेंस करेंगे। अभी तो हम लोग ने इसमें इस केस में जो वर्क ऑफ फ्रिक्शन लिया है वो जीरो लिया है, जो फ्रिक्शन को लिया है वो हम लोगों ने इस केस में जीरो ले लिया है कि फ्रिक्शन इज एब्सेंट इन दिस सिचुएशन। ये हम लोगों ने कंसीडर करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें हम लोग किस तरीके से एनर्जी बैलेंस करेंगे, और आप लोग इसमें क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग अब देखते हैं कि ये जो एनर्जी बैलेंस है वो इसमें हम लोग किस तरीके से करेंगे इस सिचुएशन में, अगर फ्रिक्शन एब्सेंट है। और अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। तो ये होगी इक्वेशन अगर फ्रिक्शन होगा, और इसमें तो क्या होगा, सिर्फ फ्रिक्शन नहीं है तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इसमें तो सिर्फ हम लोग को यही करना है कि इनिशियल एनर्जी जो है वो फाइनल एनर्जी के बराबर है। तो इनिशियल एनर्जी इसमें क्या थी, हाफ के x1 स्क्वायर, चाहे इलोंगेशन हो कंप्रेशन हो, उसको हम लोग को पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि एनर्जी में हमेशा चाहे इलोंगेशन हो कंप्रेशन हो, फोर्स में पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, एनर्जी में ऑल थिंग्स आर पॉजिटिव। ओके, एनर्जी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो और हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के, बाद में स्प्रिंग की वजह से स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, हाफ के x2 स्क्वायर है, और इसमें जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है, हाफ m v2 स्क्वायर। तो इसमें इस तरीके से एनर्जी बैलेंस हम लोग कर सकते हैं अगर इस वाली सिचुएशन आती है तो। ओके, तो अब हम लोग इसमें ये देख लिया कि इसमें किस तरीके से हम लोग ने एनर्जी बैलेंस किया है।
ओके, हाफ के x1 स्क्वायर थी, इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, क्योंकि ये x1 से कंप्रेस था, वेलोसिटी v1 थी, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी थी हाफ m v1 स्क्वायर, और इसमें जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई वो हाफ के x2 स्क्वायर और हाफ m v2 स्क्वायर हो गई इसकी मास की काइनेटिक एनर्जी फाइनली। ओके, और इस केस में हम लोगों ने जो फ्रिक्शन को लिया है वो 0 लिया है। और अगर सपोज दैट ये जो डिस्टेंस है कितनी है, x1 प्लस x2 डिस्टेंस मूव करा है ब्लॉक, और इसमें इस यहाँ पे इस तरफ फ्रिक्शन लगेगा Fr का। तो अगर Fr होगा तो हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। ओके, अगर इसमें फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट है तो किस तरीके से एनर्जी की इक्वेशन चेंज हो जाएगी वो हम लोग देखते हैं, किस तरीके से एनर्जी बैलेंस उसमें लिखा जाएगा। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें इस तरफ Fr है, तो सबसे पहले तो हाफ के x1 स्क्वायर तो इनिशियल थी प्लस हाफ m v1 स्क्वायर तो इनिशियल थी, और जो फ्रिक्शन का वर्क होता है वो हमेशा इनिशियल एनर्जी से माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो इनिशियल एनर्जी है फ्रिक्शन उस एनर्जी को कम किया है, उस एनर्जी को तो कम किया है, तो माइनस Fr इंटू x1 प्लस x2, क्योंकि x1 प्लस x2 डिस्टेंस तक Fr लगा है, तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू हाफ के x2 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगी इसमें एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन अगर इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है। और Fr को क्या लिखते हैं हम लोग, म्यू इंटू n, और n क्या है हम लोग का mg, तो ये Fr क्या हो जाएगा, म्यू mg। तो हाफ के x1 स्क्वायर प्लस हाफ के x2 स्क्वायर म्यू mg x1 प्लस x2 इक्वल्स टू हाफ के x2 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, और ये फ्रिक्शन का वर्क हम लोग माइनस कर देंगे इनिशियल एनर्जी से, इनिशियल एनर्जी माइनस वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। तो इस तरीके से हम लोग इस केस में एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं। और जो भी हम लोगों का पूछा गया है, x1 पूछा गया, इनिशियल कंप्रेशन, वेलोसिटी, और इसमें अननोन क्या क्या है, x1 अननोन होगा, v1 अननोन होगा, और x2 अननोन होगा, और v2, तो 4 अननोन है, और एक हम लोग ने फोर्स बैलेंस की इक्वेशन लगा ली। तो इसमें 4 में से जैसे कि अगर सिर्फ एनर्जी दो हम लोग को इसमें इक्वेशन आ गई हम लोग की फोर्स बैलेंस से, तो 2 इक्वेशन आ गई, और हम लोग को जैसे कि 2 अननोन हम लोग को कह दिए हो तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग के पास 2 इक्वेशन है, और इसमें 2 अननोन तक पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास फोर्स बैलेंस और एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन। अगर सिर्फ एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन बनवा के सॉल्व कराना चाहेगा तो तीनों दे देगा, v1 x2 v2 दे देगा, और x1 पूछ लेगा, या फिर ये पूछेगा तो ये 3 दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, अगर हम लोग इसको एनर्जी बैलेंस की मदद से सॉल्व करना चाहते हैं तो। ओके, और फोर्स बैलेंस इसमें कैसे लगता है वो भी हमने बता दिया, और एनर्जी बैलेंस इसमें किस तरीके से लगता है, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो उसमें किस तरीके से हम लोग एनर्जी बैलेंस लगाते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये ब्लॉक ये हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल हो तो इसमें हम लोग किस तरीके से एनर्जी बैलेंस लगाएंगे, और इसमें क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये ब्लॉक वर्टिकल है तो इसमें कौन कौन सी सिचुएशंस रहेंगी, और किस तरीके से हम लोग को इसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट हम लोग बनाएंगे अगर ये हम लोगों का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल नहीं है, ब्लॉक हम लोगों का जो है वो वर्टिकल है। ओके, तो इसमें हम लोग किस तरीके से एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं, और इसमें हम लोग जो भी अननोन्स हैं वो हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो हम लोग अब देखेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग अब देखते हैं कि जैसे कि इनिशियल स्टेट में जैसे कि ब्लॉक x1 से कंप्रेस था मीन पोजीशन से, और फाइनल स्टेट में x2 से इलोंगेट था, तो उसमें हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या रहेगी, इसमें फ्रिक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये ब्लॉक वर्टिकल ही है, तो इसमें एयर का फ्रिक्शन अगर होगा तो वो हम लोग 0 लेते हैं, तो इसमें फ्रिक्शन वाला केस तो होगा ही नहीं। तो इसमें जैसे कि सपोज दैट ये थी इसकी मीन पोजीशन, और इसमें जैसे कि हम लोगों का ये हो गया, हम लोगों का यहाँ पे ये x1 डिस्टेंस से ये कंप्रेस है, मास m है, और यहाँ पे ये फोर्स लगाएगा kx का। ओके, तो ये kx1 से फोर्स लगाएगा। ओके, अब ये फाइनल स्टेट आ गई इसमें, जो कि ये x2 से इलोंगेट हो गया, यहाँ पे ये x2 से इलोंगेट हो गया। ओके, और ये मास m था, तो ये kx2 का फोर्स लगाएगा। ओके, तो ये 2 चीजें हो गई इसमें, ठीक है, और ये हो गई इसकी मीन पोजीशन।
तो अब इसमें एनर्जी बैलेंस किस तरीके से लगाएंगे, अगर ये वर्टिकल सिचुएशन है तो वर्टिकल ब्लॉक ऑफ मास m, ब्लॉक जिसका मास m है वो प्लेस किया गया है वर्टिकली। ओके, अगर ब्लॉक जो मास m का था उसको हम लोगों ने वर्टिकली प्लेस करा है तो उसमें किस तरीके से सिचुएशन बनेगी। सपोज दैट ये x1 से कंप्रेस था, ये x2 से इलॉन्गेट था, या फिर ये इलॉन्गेट ही था, ये इसमें x जो दोनों पार्ट इलॉन्गेट ही था। सपोज दैट ये एक और सिचुएशन हम लोग देख सकते हैं कि इसमें ये x3 से इलॉन्गेट था। ओके, तो अब हम लोग को इन दो सिचुएशंस के बीच में एनर्जी बैलेंस लगाना है। ओके, तो और या फिर हम लोग के पास टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व्ड ही रहती है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो ये तीनों सिचुएशन में को हम लोग के तीनों सिचुएशंस की टोटल एनर्जी हम लोग इक्वल कर सकते हैं एक साथ। ये x1 से कंप्रेस था, ये x3 से इलॉन्गेट था, ये x2 से इलॉन्गेट था। ये एक ही स्प्रिंग की तीन कंडीशंस हैं डिफरेंट टाइम पीरियड पे। ओके, x1 से कंप्रेस, x3 से इलॉन्गेट और x2 से इलॉन्गेट। तो इसको अगर हम लोग को ये तीन सिचुएशन दी गई हैं, तीन स्टेट्स दी गई हैं और फिर इसमें अननोन पूछता है तो भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें आराम से हम लोग की इक्वेशंस क्या क्या बनेगी। एनर्जी की सबसे पहले क्या रहेगा, हाफ के x1 स्क्वायर हो गया इनिशियल एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, प्लस हाफ m v1 स्क्वायर हो गया, इसमें वेलोसिटी होगी यहाँ पे नीचे की तरफ v1, इसमें ऊपर की तरफ होगी v2, इसमें v3 और इसमें ऊपर की तरफ होगी v2। ओके, तो इसमें ये होगा इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जीज है वो। तो हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के x2 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गई इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और फिर हम लोग की हो गई ये यहाँ पे हो गई हाफ के x3 स्क्वायर प्लस हाफ m v3 स्क्वायर। ओके, तो ये हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, तो हम लोग वो देख के आराम से लिख सकते हैं कि इसमें टोटल एनर्जी क्या थी। और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, तो चाहे इस पोजीशन पे x1 पे हो, इस पे हो, इस पे हो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बराबर रहेगी। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि तीनों सिचुएशंस को हम लोग इक्वल टू करके बराबर कर सकते हैं और कोई भी दो हम लोग ले सकते हैं, चाहे ये दो लेके सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ये दो लेके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये दो लेके हम लोग को मतलब कि टू इक्वेशंस बन गए, टू इक्वेशंस है हम लोग का। तो हम लोग को टू अननोन हम लोग फाइंड कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से अननोन है, x1 v1 है, x2 v2 है और x3 v3 है। और हम लोग के पास इसमें इक्वेशंस कितनी बनी है, टू इक्वेशंस है। ये तीन इक्वेशन नहीं है, एक दो, इसको बराबर कर दिया, इसको कर दिया, फिर हम लोग सोचे इसको और इसको कर दें, इसको और इसको करेंगे तो भी वो इन्हीं दो इक्वेशंस में से एक आ जाएगी। तो इसमें सिर्फ दो ही इक्वेशन बनेगी। ओके, इसमें तीन इक्वेशन नहीं बनेगी क्योंकि वो तीसरी वाली इसको बराबर करेंगे, इसको करेंगे और ये तो बराबर है ही। तो वो क्योंकि ये बराबर ये बराबर है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स में नहीं होता, दो टेम्परेचर ए बी बी सी, तो सी ए बी इक्विलिब्रियम में होगा टेम्परेचर के, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वो हम लोग इक्वेशन नई इक्वेशन नहीं बनेगी। तो इसमें सिर्फ दो ही अननोन मतलब कि हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि दो ही इक्वेशन बन रही है। ओके, तो इसमें दो अननोन पूछे जाएंगे, चाहे ये पूछ ले, चाहे यही दो पूछ ले। इसमें 6 थिंग्स हैं जो जिसमें से 4 हम लोग को प्रोवाइड रहेंगी और इसमें हम लोग को 2 पूछी जाएंगी। 2 हम लोग आराम से इसमें वैल्यूज रख के जो भी वैल्यूज दी हैं, x3 की वैल्यू, v2 की v3 और जो भी इसमें 4 वैल्यूज दी हैं वो रख देंगे और जो 2 वैल्यूज हैं वो इन इक्वेशंस की मदद से वो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कैसे आएंगे। ओके, थैंक यू।